सुबह के 6 बजे मिलान से मैंने फ़्लाइट ली थी हेलसिंकी के लिए, फ़िनलैंड का जो कैपिटल है। मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ 12 घंटे हैं क्योंकि रात को फिर मैंने इसी स्पॉट से फेरी लेनी है टैलिन के लिए, जो एस्टोनिया का कैपिटल है। तो आई विल ट्राई कि 12 घंटे में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये सिटी दिखा सकूँ, और स्पेशली यहाँ की जो हिस्ट्री है, जो मेन अट्रैक्शंस हैं यहाँ के, तो वो इस व्लॉग में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे पीछे आपको जो मार्केट नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं मार्केट स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर और इसी स्क्वायर में मार्केट है, तो इस जगह को बोलते हैं मार्केट स्क्वायर। यहाँ पे ये लोकल मार्केट है। वैसे तो फिनलैंड और हेलसिंकी बहुत महंगा है, लेकिन अगर आपने सस्ते में खाना खाना है और लोकल क्यूजीन ट्राई करनी है तो फिर आप स्ट्रेट मार्केट स्क्वायर आ जाएं और यहीं से आप खाना खाएं, लोकल क्यूजीन ट्राई करें। यहाँ का जो फेमस फ़िश है सालमन, तो वो उसका सूप वगैरह जो लोकल क्यूजीन है वो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, और बहुत ही चीप प्राइसेस में आप उसको यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो मार्केट स्क्वायर के पास ही 3-4 मिनट के वॉक पे ये हेलसिंकी कैथीड्रल है, जो यहाँ का मेन कैथीड्रल है। लेकिन एज़ यूजुअल गर्मियों में जब टूरिज़म का पीक पीरियड होता है इधर यूरोप में, मैं जिधर भी गया हूँ तो वहाँ पे ये जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, स्पेशली जो कैथीड्रल्स हैं यहाँ पे, इनके जो चर्चेज़ हैं, वो हमेशा अंडर रेनोवेशन होते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं। अभी भी आपको आई डोंट नो कि वीडियो में रियलाइज़ होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसके बाहर इन्होंने एक फ्रेम सा लगाया हुआ है, लेकिन ये जो आपको वीडियो में दिख रहा है ये ओरिजिनल नहीं है। अंदर उस पर काम हो रहा है, तो बाहर इन्होंने बस ये पोस्टर लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से वो वाला मज़ा नहीं आता जो आप किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग को देख के आप समझते हैं कि यार हाँ ये वाकई कोई हिस्ट्री है इसकी, क्योंकि ऐसे देखते हुए ये बहुत ही फेक लग रहा है। भूख भी बहुत सख्त लगी थी क्योंकि सुबह 4 बजे मैं घर से निकला था। सूप वगैरह तो मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं है, तो मैंने वो सालमन सूप ट्राई किया नहीं। और यूरोप में हलाल फूड सर्च करते टाइम बस एक ही ऑप्शन रहता है कि आप किसी टर्किश रेस्टोरेंट चले जाएँ। तो ये एक बहुत अच्छा सा टर्किश रेस्टोरेंट अभी मिला है मुझे, और अभी देखते हैं कि इनका फ़ूड कैसा है। इसके अंदर कबाब मैंने ऑर्डर किया हुआ है, ऑनलाइन मैंने देखे रिव्यूज़ बड़े अच्छे थे इसके, तो देखते हैं। मैंने पूछा भी कि मीट वगैरह हलाल है या नहीं, तो उन्होंने कहा जी हाँ ये हलाल है। तो मैं ये नाम इधर डाल दूँगा, डोनर हारजू के नाम से है, सिटी सेंटर में। तो अगर कभी आपका आना हुआ, आप यहाँ से ये ट्राई कर सकते हैं फूड, अगर आप हलाल सर्च कर रहे हैं। पेट पूजा तो हो गई, खाना भी बड़ा मज़ेदार था। आई विल हाईली रिकमेंड ये वाला रेस्टोरेंट। लेकिन एक गलती हो गई मुझसे, मिसअंडरस्टैंडिंग बोली है इसको। यहाँ आकर मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि यहाँ पर जो टाइम है वो इटली से 1 घंटा आगे है। तो मैंने एक टूर बुक किया हुआ था, जो यहाँ आकर फ़ोन छोड़ के अपडेट हुआ, और वो आवर 1 घंटे ऑटोमेटिकली आगे हो गया। तो आई थॉट कि वो वाला टूर जो है वो 3:30 को है, क्योंकि मेरा फ़ोन मुझे 3:30 दिखा रहा था, वाइल इन रियलिटी उसका टाइम 2:30 था। तो चले टूर तो गया, लेकिन आई विल ट्राई कि टूर के बगैर भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मैंने लिस्ट में डाली हुई थी, तो चले बगैर टूर के वो चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। ये जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, कैथीड्रल देख रहे हैं, ये वेस्टर्न यूरोप में सबसे बड़ा ऑर्थोडॉक्स चर्च है। अगर आपको नहीं पता तो बताता चलूँ कि वेस्टर्न यूरोप में या तो कैथोलिक्स मेजॉरिटी में है, या जर्मनी ऑस्ट्रिया में प्रोटेस्टेंट। ऑर्थोडॉक्स आपको ईस्टर्न यूरोप और रशिया में मेजॉरिटी में मिलेंगे, लेकिन ये चर्च वेस्टर्न यूरोप में सबसे बड़ा ऑर्थोडॉक्स चर्च है। अच्छा, तो मेन सिटी जो है हेलसिंकी का, वहीं से ही आप जो 3:20 का जो टिकट लेते हैं ट्राम वगैरह का, बस वगैरह का,
उसी के थ्रू आप फेरी भी ले सकते हैं। आप पीछे ये जो इसी फेरी में मैं आया था, तो ये फेरी लेकर आप इस आइलैंड आ सकते हैं, सुमेनलीना, आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। तो ये नाम है इस आइलैंड का, और ये आइलैंड बेसिकली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, क्योंकि इस पे एक फोर्ट्रेस है और बहुत बड़ी हिस्ट्री है उस फोर्ट्रेस की भी। तो चलिए वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि 1750s में जिस टाइम फिनलैंड स्वीडन किंगडम का हिस्सा था, तो उस टाइम ये फोर्ट्रेस बना था, और ये सी फोर्ट्रेस था। इसके चारों तरफ पे समंदर है। तो उसके बाद 1808 में आई थिंक जब रशिया और स्वीडन के बीच में वॉर हुई, तो उस वॉर के दौरान स्वीडन किंगडम ने इसको सरेंडर कर दिया था। तो ये जो है 110 ईयर्स के लिए फिर रशियन किंगडम के अंडर रहा था, और 1920s में फिर फिनलैंड के हवाले किया गया था। तो अभी ये जो है ये फिनलैंड के अंडर है। ये इसका मेन गेट है जिस एंटर होते हैं, और 1868 से 1870 मतलब 2-3 सालों में ये गेट बना था। अब जैसे ही आइलैंड में एंटर होते हैं शिप से उतर के, तो सामने ही आपको इन्फो पॉइंट नज़र आएगा। आई विल रिकमेंड आप उधर जाएं, वहाँ से ये मैप लें, क्योंकि इस मैप में आपको जो रूट है ये ब्लू लाइन में, जिसको फॉलो करके आप जो इस आइलैंड के मेन अट्रैक्शंस हैं वो सारे देख सकते हैं। तो चलिए जो सारे अट्रैक्शंस हैं वो एक एक करके देखते हैं, और आई होप जल्दी से जल्दी इसको कवर कर पाएंगे, क्योंकि फिर मैंने वापस फेरी लेनी है, और फिर हेलसिंकी से फिर दोबारा टैलिन के लिए फेरी लेनी है। और अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया कि इस आइलैंड पे अभी भी 300 घर हैं, तो 300 फैमिलीज़ अभी भी यहाँ पर रहती है। तो इस फोर्ट्रेस को और आइलैंड को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस देने का मकसद भी यही था, क्योंकि अपने ज़माने का ये जो है स्टेट ऑफ द आर्ट मिलिट्री आर्किटेक्चर था। और आप देख सकते हैं कि समंदर के ऊपर इन्होंने जिस टाइप का ये आर्किटेक्चर बनाया है डिफेंस के लिए, तो वाकई में ये स्टेटस बनता है इसका। इस फोर्ट्रेस के इस पूरे शहर को द ग्रेट कोर्टयार्ड कहते हैं, और इसके बिल्कुल बीच में जो ऑगस्टीन साहब थे, जो इस फोर्ट्रेस के और इस जजीरे के फाउंडर थे, तो वो दफन है, और ये इनका टूम्ब है इस ग्रेट कोर्टयार्ड के बीच में ही। आई एम 100% श्योर कि मेरी तरह आपने भी आज से पहले कभी भी ड्राई पोर्ट नहीं देखा होगा। पोर्ट्स तो हमने बहुत देखे हैं जहाँ पे पानी है और पानी में कश्तियाँ खड़ी हैं, लेकिन ज़मीन पर कश्तियाँ खड़ी हैं और उसको फिर भी ड्राई पोर्ट बोलते हैं। इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे किसी ज़माने में ये पोर्ट हुआ करता था और यहाँ पर पानी हुआ करता था। अभी नॉन फंक्शनल है तो पानी नहीं है, लेकिन शिप्स अभी भी हैं, और ये यूज़ होता है शिप्स को रिपेयर करने के लिए, ये जगह यूज़ होती है। अगर आपका कभी भी हेलसिंकी आना हुआ तो ये आइलैंड ज़रूर विज़िट करें। आई विल हाईली रेकमेंड। आप ज़रा सीन्स चेक करें। ये इस फोर्ट्रेस का दूसरा गेट है, और ये सारी इसकी दीवारें हैं, लेकिन इन दीवारों से व्यू जो है वो बहुत ज़बरदस्त व्यू है। मैप में मौजूद सारी अट्रैक्शंस देख ली, बस किंग्स गेट रहता है, पता नहीं किधर गुम हो गया, मिल नहीं रहा, लेकिन उसको देख के यहाँ से जाएंगे, तो जाके उसे ढूंढते हैं। पता नहीं किधर ये कम बात रह गया है, किंग्स गेट नहीं मिल रहा, काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे हैं। हाय हाय हाय, किंग्स गेट तो नहीं मिल रहा, लेकिन रास्ते में ये कुछ बंकर टाइप बने हैं, जो आई थिंक घर भी हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि साथ में ये घरों के नंबर भी लिखे हुए हैं A19,
और ये देखें, इंटरेस्टिंग। नाइनटीन 39 में ये बंकर बना है, तो मतलब कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिस टाइम हो रही थी तो उससे बचने के लिए और बम्बार्डमेंट से बचने के लिए ये बंकर यहाँ पे बनाए गए थे। बस अभी एक ही जगह रहती है, थोड़ा सा आगे जाएंगे इस साइड पे, और आई होप कि अभी मिल जाए ये किंग्स गेट। तो चलिए। फाइनली एक लंबे से टनल में गुजरने के बाद मिल गया ये किंग्स गेट। मकसद पूरा हो गया। ये है हमारा किंग्स गेट। अच्छा, इसको फाइंड करना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि ये इस फोर्ट्रेस का सबसे इम्पोर्टेंट गेट है और सबसे पहला गेट भी है, क्योंकि 18th सेंचुरी में जब ये फोर्ट्रेस बनी थी तो सामान के आमद-ओ-रफ्त, कश्तियों के आमद-ओ-रफ्त के लिए यही गेट यूज़ होता था और इसी वजह से इसको किंग्स गेट भी बोलते हैं। फाइनली किंग्स गेट मिल गया है। अभी हम आराम से और सुकून और इत्मीनान से पोर्ट की जानिब जा सकते हैं, जहाँ से हमने फेरी लेनी है वापस हेलसिंकी के लिए। तो चले जी, आइलैंड से तो पहुंच गए खैर और आफियत से, और अभी मैं भाग भाग के जा रहा हूँ ये पोर्ट की जानिब, जहाँ से टैलिन के लिए मैंने फेरी लेनी है। तो वो भी प्रोसेस आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रोसेस है, क्योंकि वहाँ पे भी पासपोर्ट वगैरह चाहिए होता है। चेक इन आपने पहले से करना होगा ऑनलाइन, नहीं तो उधर फिर आपने 5 यूरो एक्स्ट्रा देने हैं। वो सामने जो है पोर्ट है, वो पीछे जो आपको नज़र आ रहा होगा, नहीं तो मैं अभी करीब से आपको दिखा भी देता हूँ। खैर, वो प्रोसेस भी आपको दिखाता हूँ और फिर उधर ही व्लॉग को इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं। ये सारे लोग उधर से ही आ रहे हैं, कुछ लोग अभी हेलसिंकी वापस आ रहे हैं टैलिन से जो फिनलैंड के हैं, और कुछ हमारी तरह टैलिन जा रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन बहुत इंतहाई ज़्यादा लोग हैं, एयरपोर्ट से भी ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि वो शिप भी बहुत बड़ी है। तो ऐसी कितने टाइम में हम ऑन बोर्ड होते हैं। भाई जैसे मैं कह रहा था, फेरी बहुत ज़्यादा लंबी है, बहुत ही बड़ी है, और समझ नहीं आ रही थी कि किस साइड पे बंदा बैठे ताकि हेलसिंकी के व्यूज़ ज़्यादा टाइम एंजॉय कर सके बंदा। तो यहाँ पे थे एक असिस्ट करने वाले, उससे पूछा मैंने, और ही सेट कि अगर बैक साइड पे जाओ तो वहाँ से पूरी सिटी फिर तुम्हें दिखेगी। तो अगर आपको भी नहीं पता और फेरी पर आ जाएं तो जस्ट पूछ लें बंदे से, किसी भी बंदे से, आई एम श्योर वो बता देंगे आपको।
तो आई होप कि आपको आज वाले व्लॉग का मज़ा आया होगा। बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। मैं निकलता हूं टैलिन की साइड पे, आपसे मिलता हूं अगले व्लॉग में टैलिन में। तब तक के लिए